हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने RW एप्लीकेशन परिवार में। इंशानाज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग इंशानाज जी। माही सोनी, प्रणाम प्रणाम बेटा। प्रियंका चौधरी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम मेरी लाडली। रजनी राजपूत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माही सोनी। राधे राधे। शांति सिंह, अरे गुरुजी कितने दिनों बाद मिल रहे हो और आ भी नहीं रहे हो। शांति सिंह जी, हम पहुंच चुके हैं बेटा क्लास में, काहे चिंता करते हो आप। नवनीत सिंह, नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमन प्रणाम बेटा। राकेश कुमार, क्या बात है, हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा। अमित तिवारी, क्या बात है अमित। सर पड़ोसी में भैया इसकी शादी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो चल गए। ओहो, बहुत गलत हुआ बेटा टीनू। गुरुजी आई लव यू। दीपक जायसवाल, लव यू टू मेरे लाडले। आ जाओ बेटा। अभिषेक, सबिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ मेरे लाडलो, सारे के सारे पहुंच चुके हैं बच्चे क्लास में। क्लास करते हैं बेटा शुरू। कल मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की बातें हो गई थी और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से एक अलग राजवंश निकला, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस राजवंश का नाम है मेरे बच्चों बीकानेर के राठौड़। साफ साफ लिखा हुआ, कोई दिक्कत आए तो मेरे को फिर बता देना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जायसवाल, आपका प्रणाम स्वीकार है बेटा। चलो करें शुरू। आज पढ़ेंगे मेरे लाडलो बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले? बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। और मैंने इसकी स्टोरी आपको वहां बताई थी, याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था। गुरुजी क्या पढ़ाया था आपने मेरे लाडलो? मैंने आपको पढ़ाया था राव जोधा, है ना? क्या पढ़ाया था? बीकानेर के राठौड़ राजवंश। बीकानेर के राठौड़। चलो, यहां एक चीज बेटा मैंने आपको बताई थी राव जोधा के बारे में, याद करो। गुरुजी हमें याद है, आप बताओ, हमें ना याद रखें ऐसा हो सकता है क्या? राव जोधा। और राव जोधा का एक लड़के का नाम बताया था, उस लड़के का नाम था बेटा राव बिक्का। क्या नाम था लाडलो? राव बिक्का नाम था। और यही राव बिक्का मारवाड़ जोधपुर छोड़ करके कहते कहां आ जाते हैं? बीकानेर भाग की तरफ। सातल सूजा बिक्का, बहुत अच्छा माहे। सर इसकी PDF भी अपलोड कर दे है क्या बेटा? आज नवनीत एक ध्यान में रखना लाडलो, मैं कोशिश करूंगा आज पूरी PDF आपको भेज दूं मैं, ठीक है। लेकिन आप उसके अंदर मैं जब बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लिख पाता हूं ना, फिर आपको दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। मैं PDF डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजाना PDF अगर आप सेव करते हो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, फिर आपको दिक्कत होगी। फिर तो को और जो लिखचोड़िया मिकचोड़िया मरवा दिया थे तो है, नोट्स खराब करवा दिए हमारे। तो मैं उसको देखते हुए आज देखो जितना पढ़ाऊंगा उतनी PDF ही डाल पाऊंगा बेटा। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ज्यादा बड़ा नहीं है, मेन मेन बातें सारी बता दूं, ठीक है। एक तथ्य तो मैंने आपको बता दिया कि किस आपके जो सातल देव था, जसमा दे के कहने पर मारवाड़ की सत्ता सातल देव को दिलवा दी थी। इस कारण राव जोधा बीकानेर, राव जोधा का पुत्र जो था राव बिका, वो कहां आ गया था? बीकानेर। लेकिन सर कोर्स कंप्लीट, अरे कोर्स कंप्लीट होने दे बेटा, ठीक है। मीना जी एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए बेटा, उसके बाद मैं आपको बता दूं, आप बेफिक्र रहो, कोर्स तो होने दो। राजवंश के 3-4 पढ़े अभी तो, वो हो जाएगा, वो जिम्मेवारी मेरी है, गाइड करना हमारी जिम्मेवारी, उसकी बेफिक्र हो, एक बार सिलेबस की मजे लो आप, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताने ला रहा हूं। हाँ, राव बिक्का, एक तो मैंने वो जानकारी दे दी। दूसरी जानकारी कहते हैं राव बिक्का और इनके चाचा थे ये कहते हैं जब राव जोधा न्याय कर रहे थे ना, कोई बात कर रहे तो उसमें बीच बीच में बोल रहे थे, तो इनके पिता राव जोधा को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि बात बीच बीच में ऐसे टोक रहे हो, ऐसे बोल रहे हो दोनों आपस के अंदर, जैसे कोई नया गढ़ बना रहे हो, कोई नई कोई राजधानी बना रहे हो, अपना कोई कस्बा बसा रहे हो। ये बात दिल पे लगी, कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट करने का नहीं। ये सोच करके राव बिका और इनके अंकल वो निकल गए कि अब हमारा गढ़ बसाएंगे, अलग ही बनाएंगे। तब राव बिका ने क्या किया बेटा? जोधपुर छोड़ दिया। और राव बिका किस तरफ चल करके आगे मेरे बच्चों? ये आ जाते हैं जांगल प्रदेश। कौन से प्रदेश में आगे? ये आ जाते हैं लाडलो जांगल प्रदेश की तरफ। कहां आगे? जांगल प्रदेश की तरफ। और जांगल प्रदेश किस तरफ रह गया गुरुजी? ये जो मारवाड़ वाला बीकानेर वाला भाग है,
ये था जांगल प्रदेश। ठीक है, यहां पर इस जांगल प्रदेश में आते हैं और यहां पर एक देवी जिसका नाम था बेटा करणी माता। क्या नाम था मेरे बच्चों? करणी माता। करणी माता के सानिध्य में आए और करणी माता के चरणों में गिरे और करणी माता से आशीर्वाद लिया और करणी माता से कहा कि बापू सागा तू मैं हो गई और बापू जी हमसे हो गए नाराज। ठीक है, अब मातेश्वरी आप हो, जो कहोगे वो निश्चय हमें सही है, लेकिन हम गलत नहीं है, हम सही है। तो राव बिक्का को करणी माता ने आशीर्वाद दिया था कि बिक्का तेरो बिकाणो जोधासु स्वायो बासी, बिक्का तेरो बिकाणो जोधासु स्वायो बासी। वही देख लो, अब मैंने मारवाड़ पढ़ाया, अब किशनगढ़ राठौड़ है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, लेकिन मारवाड़ पढ़ाते तो बरोबर में करवाना पड़ता है बेटा बीकानेर का राठौड़ राजवंश। हाँ बिल्कुल बेटा शांति, वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो करणी माता के आशीर्वाद से राव बिक्का ने जांगल प्रदेश की नींव रख दी। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। तो याद रखना, करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की नींव, जांगल प्रदेश की क्या रख दी मेरे बच्चों? नींव रखी थी, जांगल प्रदेश की नींव रखी। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी बना दी थी? इसकी राजधानी बनाई मेरे बच्चों अही छतरपुर। अही का मतलब क्या होता है गुरुजी? सांप ही होता है अही, है ना? अही छतरपुर, अही छतरपुर को क्या बना दिया? जांगल प्रदेश की राजधानी बनाई। अही छतरपुर को बोलते हैं नागौर, नागौर को बोलते हैं बेटा धातु नगरी, और धातु नगरी के अंदर आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भरता है वीर तेजाजी पशु मेला, वो चला गया अब डीडवाना कुचामण। देख टीनू, अब बेटा दुख करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब कोई फायदा नहीं है, जो गया है उसको वापस नहीं ला सकते टीनू। ठीक है, हृदय विदारक घटना है मेरी लाडली, लेकिन मैं चाहूंगा बेटा कि अब उस चीज को तू कंट्रोल कर कैसे न कैसे करके। ठीक है, और क्लास में ध्यान दे। अगर तेरा आज मन नहीं लग रहा क्लास में तो बेटा मैं यही कहूंगा बेटा तू क्लास मत ले आज। ठीक है, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ठीक है, आराम से बैठ जा, ठंडे दिमाग करके, बेफिक्र रहे, कोई बात नहीं, तेरे साथ में कोई नाराजगी नहीं मेरी लाडली। तो आराम से रेस्ट कर ले, दिमाग को ठंडा कर, पानी पी, अगर सर दर्द कर रहा है तो टेबलेट ले ले। ठीक है, ये हादसे हो जाते हैं फिर भुलाई नहीं जाते मेरी लाडली। ठीक है, जिसको जाना था बेटा वो चला गया, अपने रोकने से वो रुकने वाले नहीं होते। ठीक है, मैं समझता हूं मेरी लाडली, किसी के घर में ऐसी घटना होती है, कोई व्यक्ति महिला पुरुष चला जाता है तो विडंबना होती है। ठीक है, दुख होता है, हम नहीं बुला सकते। ठीक है, अगर क्लास देख पा रही है तो हिम्मत कर देख ले। ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि सर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, मुझे दुख सता रहा है बार बार, तो बेटा तू क्लास मत देख। ठीक है, और अगर क्लास देखेगी थोड़ा भूलने की कोशिश भी करेगी, अगर ऐसा करे पाएगी तो ठीक है। चलो, 1465 में राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश की क्या रख दी थी? नींव रखी थी, और इसकी राजधानी कौन सी बना दी? अही छतरपुर। और यही राव बिक्का था मेरे लाडलो, कि जो राव बिक्का था इसने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से। अखा तीज के दिन बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन राव बिक्का ने बीकानेर शहर बसाया था। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बिक्का के समय जो शेखा थे, जो उपद्रव कर रहे थे शेखा, उनकी बेटी के साथ में करणी माता के कहने पर ही विवाह किया था। किसने? राव बिक्का ने। राव बिक्का की जो पहली राजधानी रहती है वो कोडम देश से रहती है। ठीक है, और पांडु जाट के जो गोदारा थे उनके साथ में विवादास्पद भी चल रहा था राव बिक्का का, और फिर कह दे उनसे मेल मिलाप हुआ, उनको अधीन लाए, और पांडु जाट के गोदारा बीकानेर के राठौड़ राजवंश का क्या किया करते थे? तिलक किया करते। बाकी सारी चीजें बेटा आपको लिखी हुई है, देखो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की बात है, और इसमें देखो मैंने एक लाइन लिख रखी है, आप पे कोई दबाव नहीं, आप याद रखो, न याद रखो तो भी भली बात। ठीक है, देखो देखो मेरे बच्चों, इसमें क्या याद रखना है? बिल्लू जका रांद करे कान में आंसू की गंगा बहाओ, बिल्लू जका रांद करे बंग कान में आंसू की गंगा बहाओ। अरे बिल्लू जका रांद करे बंग कान में आंसू की गंगा बहाओ, ये बेटा क्रम है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे बी से बन जाए बिल्ला, बिल्ला नहीं बिक्का, क्या बन जाएगा? बिक्का। लू से लूणकरण, जय से जेत सी, कै से कल्याणमल, रै से राय सिंह, दै से दलपत, कै से करण सिंह, ऐ से अनूप सिंह, सूरत सिंह, गंगा सिंह। वैसे तो सुजान सिंह, रतन सिंह कई बीच बीच में शासक हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे ना, हिंदी में तो बेटा बड़ी नहीं है। बिल्लू जो रांद कर रहे हैं उनके कान में आंसू की गंगा बहा दो। ठीक है, बोड़ा ही बह गया गंगा में। शाबाश, याद रख लोगे? एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा, क्या मेरे बच्चे क्लास में सेट बैठे हैं? ठीक है, ठीक है मेरे लाडलो,
देखो, सबसे पहले बीकानेर जांगल प्रदेश के मैंने उपनाम लिखे हैं। बीकानेर भाग को क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश बोलते थे। मृु जांगला भी बोलते थे, क्रू जांगला के नाम से भी बेटा इसको जाने जाते थे। ठीक है, माद्रे जांगला भी इसको कहा जाता। नहीं, इसने नहीं सीखा था, राव बीका के पिता ने सीखा था बेटा, जोधा ने सीखा था। ठीक है, हाँ देखो बीकानेर के उपनाम, बीकानेर को जांगल प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, कुरु जांगला बोलते हैं, माद्रे जांगला भी कहा जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगी बेटा। कोर्स तो होने दे सुरेश, तेने पहले भी मैसेज किया था, उसका रिप्लाई भी किया था, तो फिर भी लाग रही बेटा, गलत बात है। देख सुरेश, गलत बात है। बीकानेर के सिक्कों पर किस वृक्ष की प्रधानता होती थी बेटा? जाल वृक्ष की प्रधानता होती थी। ठीक है, और जाल वृक्ष किसकी देन है? जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी की देन मानी जाती है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनका जो झंडा होता है उसके ऊपर क्या अंकित होता है? जय जांगलधर बादशाह अंकित होता था। जो बीकानेर के राठौड़ों का झंडा है उसके ऊपर क्या अंकित होता था? जय जांगलधर बादशाह अंकित होता था। ठीक है ना, तीन चीजें मैंने बता दी बेटा, बाद में लिख लेना सलमा, साथ साथ में मत लिख बेटा, याद नहीं रहेगा। बीकानेर भूभाग को जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, माद्रे जांगला कहा जाते थे। जय जांगलधर बादशाह इनकी एक उपाधि भी होती थी। जाल वृक्ष की प्रधानता थी और इनके फ्लैग झंडे के ऊपर क्या लिखा होता? जय जांगलधर बादशाह। फिर राव बीका के बारे में मैंने बता दिया कि राव बीका को किसने आशीर्वाद दिया था? करणी माता ने आशीर्वाद दिया था। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया। करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश बसाया। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने करणी माता का भव्य मंदिर बनवा दिया। ठीक है ना, देखो तीनों चीजें। करणी माता के राजधानी देखो, पहली राजधानी कौन सी रहेगी बेटा? इनकी अहिछत्रपुर। ठीक है, राप्ती घाटी, बीकानेर भूभाग को राप्ती घाटी भी बोलते हैं और जमीन रो जेवर भी बोलते हैं। मिट्टी का कलर भी है बेटा, एक त्रिवेणी संगम नहीं है, वो नदियों वाला नहीं है। बीकानेर में लाल मिट्टी बजरी होने के कारण, ये मैंने आपको बता दिया। तथा मुल्तान, अजमेर, नागौर त्रिकोण रास्तों को कहा जाता है राप्ती घाटी। दोनों चीजें लिख रखी है। बिल्कुल पुनीत, मैं आज बोल लूंगा बेटा इसके बारे में, तो मैंने बोल लूंगा क्या, मैंने बोल भी दिया, और आज अगर ऐसा कुछ बात मैं फिर और बोल दूंगा। ठीक है पुनीत, हाँ ये गड़बड़ी नहीं होने देंगे बेटा, ना चिंता कर। देखो राप्ती घाटी, जमीन रो जेवर किसको बोलते हैं? बीकाना प्रदेश को बोलते हैं। ये देखो 1472 में राव बीका ने कोडम देसर को क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। और मंदिर वाला टॉपिक करवाया था शायद मैंने, उसमें आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान का प्राचीनतम जो बेरुंजी का मंदिर है वो बीकानेर में है। और बेरुंजी का मंदिर बनाया किसने था? तो राव बीका ने बनाया था। किसने बनाया था? राव बीका ने बनवाया था। बेरुंजी का मंदिर बनाया, राजस्थान का बेरुंजी का प्राचीनतम मंदिर है। शेखा का एकाधिकार कहां पर था गुरुजी? शेखा का एकाधिकार था कोडम देसर पर। किस पर एकाधिकार था लाडलो? कोडम देसर पर एकाधिकार था। इस कारण राव बीका उन पे अधिकार करते हैं वहां पर। ठीक है, और ये कोडम दे देखो रणमल की पत्नी के नाम पे है कोडम देसर। और इसी स्थान पर करणी माता के सहयोग से राव जो शेखा था, इसकी बेटी के साथ में कौन विवाह कर लेते हैं बेटा? राव बीका विवाह कर लेते हैं। और बीकानेर शासकों का राज तिलक पांडु जाट के गोदारा करते हैं। ठीक है ना देखो बीकानेर की स्थापना बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज के दिन हुई थी। आप देखना शनिवार के दिन इनकी स्थापना होती है, लेकिन मूल रूप से 1488 को आखा तीज से पहले, लेकिन पर्व प्रोग्राम जो रखा जाता है वो तृतीया के दिन ही रखा जाता है। ये देखो राव बीका के अंतिम आक्रमण नहीं लिखा, क्या लिखा था? फाइल आगे पीछे चली गई कहां? हाँ ये लिखा हुआ है ना। 1488 में राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। ठीक है, बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शनिवार के दिन, लेकिन जो जश्न मनाया गया तो वो आगे वाले दिन मनाया गया था। इस कारण में लिखा है बीकानेर की स्थापना बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया आखा तीज के दिन। कब की गया? आखा तीज के दिन। एक दोहा भी है बेटा, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। आखा तीज थर पियो, शनिवार का नाम लिख करके दे रखा है। हाँ शाबाश राम सिंह। राव बीका और सुजा के मध्य युद्ध, सिर्फ ऐसे प्रश्न आएगा पक्का, 100% पूछ सकता है, लेकिन याद रखना दोनों के बीच में बेटा कोई युद्ध नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ गुरुजी युद्ध? तो मेरे बच्चों इसके पीछे कारण मैंने आपको बताया था कि जब राव बीका ने अपने पिता राव जोधा को वचन दिया था कि पिताजी भले आप जोधपुर का राजा सातल देव को बना दो, लेकिन जितनी पूजनीय वस्तुएं, तख्त,
ताज, ढाल, तलवार, कमरबंद, राज्य चिन्ह, मुकुट वगैरह ये मुझे यानी राव बीका को मिलने चाहिए। तो राव जोधा ने वचन दिया था कि बेटा वो तुझे ही मिलेंगे। लेकिन जब राव जोधा की मृत्यु हो गई, उसके बाद में 1489 से 92 तक राज सत्ता पर आ गया आपके सुजा। तो इस सुजा ने बेटा राव बीका को कुछ नहीं दिया था, राव बीका ने संदेश पहुंचाया था। शांति सिंह तेरा ध्यान कहां है बेटा, तेरा ध्यान कहां है बेटा, मेरे तो ये भी समझ से बाहर है, तेरा ध्यान कहां है। अब मैं बता करके गया हूं, मारवाड़ में मैंने बता दिया रे भाई राव जोधा का बेटा था राव बीका। तू लड़का है एक लड़की है, पहले तू ये बता शांति सिंह, ठीक है। शांति तो दिखाई नहीं दे रही मेरे को इसमें। बेटा मैंने कितनी बार बताया, मारवाड़ पढ़ाया तब बताया है, अब फिर मैंने बताया है कि राव जोधा का बेटा था राव बीका। अब तू कमेंट में लिख रहा है कि सर राव बीका कौन था, इसके पापा का नाम क्या था। अब शांति सिंह बता, मैं मेरी क्या गलती है बेटा, तू खुद बता है? कुछ तो शर्म कर रहे, कुछ तो शर्म कर, कुछ तो लिहाज रख। इसका मतलब बेटा ये जो बॉडी प्रेजेंट है लेकिन माइंड प्रेजेंट नहीं है। मैंने चिल्ला चिल्ला करके कहा था अरे राव जोधा वही है, बिक्का का जो पिता था वो है, राव जोधा का बेटा बिक्का था, बिक्का राव जोधा से नाराज होकर के आ गया था अपने पिता से, इसने करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश बसाया। रे क्यों करे रे तू यहाँ, इसका मतलब साफ यही होता है बेटा कि क्लास में ध्यान नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा था राव बीका और सुजा के बीच में, तो ये क्या थे बेटा, राव बीका और जो सुजा थे, विवाद का कारण क्या रहा था कि राव बीका के कहे अनुसार राव जो सातल देव था ना, उसने वो पूजनीय वस्तुएं नहीं पहुंचाई। किसने नहीं पहुंचाई? पूजनीय वस्तु सातल देव ने नहीं पहुंचाई। सातल देव की तो कम समय मृत्यु हो गई, उसके बाद में कौन बना? सुजा। तो सुजा पर कहते राव बीका चढ़ाई करते हैं कि आपने मुझे पूजनीय वस्तुएं नहीं दी, बीकानेर पर अधिकार करूंगा। तब जसमादे की माता ने कंट्रोल करवाया था। किसने? जसमादे की माता ने, कि अरे उसने सिर्फ पूजनीय वस्तुएं मांगी है, वो वहां तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, वो पहुंचा देते हैं। तब सिर्फ नाम लिखा है, युद्ध हुआ नहीं था बेटा, ध्यान में। अगर युद्ध होता तो राव बीका बीकानेर पर अधिकार कर लेता। तो राव बीका जोधपुर से बीकानेर लेकर के आया था। क्या लेकर के आया ये ध्यान में रखना। नागणेची माता की प्रतिमा लेकर के आया था बेटा, हड़बू जी की कटार लेकर के आया था, लक्ष्मीनाथ जी की प्रतिमा। मूल रूप से ऐसा ही में पूछ सकता है कि राव बीका सुजा के बीच में युद्ध होने से पहले कौन सी शर्तें मान ली गई थी, क्या क्या लेकर के आया था। तो देख लो, करणी माता की नहीं, नागणेची माता की, हड़बू जी की, लक्ष्मीनाथ जी की प्रतिमा लेकर के कहा गया था। बाकी तो राज्य चिन्ह मुक्त वगैरह वो तो आए थे यहाँ पर। राव बीका का अंतिम आक्रमण, थोड़ा सा हिंट ध्यान में रख लेना, रेवाड़ी हरियाणा पर था बेटा। अंतिम आक्रमण कहां पर था? लाडली रेवाड़ी हरियाणा पर। ये देखो, राव जोधा से नाराज होकर के जोधा के भाई कांधल, ठीक है, जोधा का पुत्र बिक्का निम्भा जंगल प्रदेश आए और करणी माता के आशीर्वाद से यहां अपना आधिपत्य स्थापित किया था। शांति सिंह नए समझ में आयो तो आधे एक लाइन और लिखी पड़ी है। राव जोधा से नाराज होकर के राव जोधा के भाई कांधल, जोधा का पुत्र बिक्का निम्भा जंगल प्रदेश छोड़ करके कहां आ गए थे? जंगल प्रदेश आ गए थे, जोधपुर छोड़ करके। सॉरी सर जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान को रखा है शांति। देखो, उसके बाद में लूणकरण, लेकिन याद रख लेना बेटा ये किसके आशीर्वाद से बना था? जसनाथ जी के आशीर्वाद से। राव लूणकरण इसका बड़ा भाई था बेटा, उसको सत्ता नहीं मिलती थी, उसको घमंड था, ईगो था। जसनाथ जी से पूछा कि राजा कौन बनेगा, तो जसनाथ जी ने कहा था कि मारवाड़ के बीकानेर भूभाग की अगर रेखा किसी के हाथ में है तो वो किसके हाथ में है? राव लूणकरण के हाथ में, ठीक है। तो सत्ता किसके हाथ में आई थी? राव लूणकरण। आप ऐसे मत सोच लेना गुरुजी हमारे हाथ में भी नौकरी की रेखा है क्या, ठीक है ना। कि क्रम भूमि की इस दुनिया में क्रम सभी को करना है, इस क्रम भूमि की दुनिया में क्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ हाथों में रेखाएं देता है, रंग हमी को भरना है, रंग हमी को भरना है। तो इन हाथों की जो लकीरें है ना, रंग हमको खुद को भरना पड़ेगा, ठीक है। भगवान को जानने के लिए, भगवान को बेटा जानने के लिए भी हमें तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। यहां से सही है बेटा पुनीत, वहां से चेक कर मेरे लाडले।
देखो राव लूणकरण के बारे में 3-4 बातें हैं। लूणकरण ने लूणकरण सर शहर बसाया। राव लूणकरण ने लूणकरण शहर के साथ साथ में लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। जसनाथ जी के आशीर्वाद से लूणकरण क्या बना था? राजा बना था। राव जेत सिरो छंद के अंदर राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा जाता है। देखो बेटा, साल वृक्ष का महत्व राव लूणकरण को ने दिया था, ठीक है, और सिक्कों पर अंकित करवाया था जाल वृक्ष को। राव जेत सिरो छंद की रचना है बिट्टू सूजा की, और इसमें राव लूणकरण को क्या कहा जाता है? कलयुग का करण कहा जाता है। करमचंद वंश उत्कीर्तन काव्यम, ठीक है ना। करमचंद वंश उत्कीर्तन काव्यम किसका है गुरुजी? जय सोम का। इसमें कर्ण से तुलना की गई है, किसकी? राव लूणकरण की। राव जेत सिरो छंद, करमचंद वंश उत्कीर्तन, इसको अलग अलग याद रख लेना। राव राकेश लाल पेन भर दियो गुरुजी, बरस क्या बेटा। राव लूणकरण ने जैसलमेर शासक था जेत सिंह को राया था। जैसलमेर के शासक किसको राया बेटा? जेत सिंह को राया। और नागौर के शासक मोहम्मद खां को राया था। दोनों ध्यान में रखनी है। ये देखो, जहां पर चीज आपको एक्स्ट्रा मोस्ट लगे उनको मोस्ट कर लेना, मोस्ट। राव लूणकरण ने लूणकरण सर झील बनाई, अपने नाम से लूणकरण सर शहर बसाया। इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नहीं लिखा क्या? इसे क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राव लूणकरण ने मेवाड़ शासक रायमल की पुत्री के साथ में विवाह किया था। ध्यान रखियो, राव लूणकरण ने मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा के जीजो साथ है, ये ध्यान में रख लेना। रायमल की पुत्री के साथ में विवाह किया। राव लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर का जो शासक था ना, पृथ्वीराज कछवाहा, उनके साथ में किया था बेटा। राव लूणकरण ने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। बीकानेर शासक समय को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते हैं। जिस प्रकार आमेर जयपुर के राजा गोविंद देव जी का मानते हैं, जिस प्रकार मेवाड़ धनी एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं, उसी प्रकार बीकानेर के शासक किसका दीवान मानते हैं? लक्ष्मीनाथ जी का समय को दीवान मानते हैं बेटा। राव जेत सिंह कुछ ही नहीं है बेटा। मैंने कहा था जिस बच्चे ने मारवाड़ से ही ढंग से पढ़ लिया ना, उसके आगे वाला मैटर तैयार है, उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ये बात मैं आपको बता के गया था, ठीक है। ठीक है बेटा, याद रख लेना इस चीज को। बीकानेर मूल मुगल शासक के पुत्र था कामरान। मैंने मारवाड़ पढ़ाया था, सेम टू सेम मारवाड़ की बातें यहां से। सर लूणकरण सर कहां पर है? लूणकरण सर बीकानेर में। जितनी बातें बताऊंगा बेटा बीकानेर की बातें हैं, ठीक है। शांति तू शांति सुन पहला, ठीक है। देखो, बीकानेर पर मुगल शासक बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में आक्रमण किया था। पेपर में तो छपी गई नहीं, फिर भी बता देता हूं। बीकानेर भूभाग में एक राप्ती घाटी का युद्ध लड़ा गया था बेटा। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? राप्ती घाटी का युद्ध, वो यह युद्ध, और इसमें कामरान को हराया था। मुगल शासक बाबर के पुत्र कामरान की तोफें तक पड़ी है बेटा, ठीक है। क्या पड़ी है मेरे बच्चों? तोफ। जो तोफ थी ना, वो आज भी निशानी के तौर पर यहां पर थी वो, ठीक है। प्रशस्तियां तक लिखवा रखी है यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य हम राप्ती घाटी यूज करते हैं, लेकिन राप्ती घाटी का युद्ध किसको बोलते हैं हमें पता नहीं है। लेकिन कुछ पहले तो देखो, कहते कामरान ने अधिकार कर लिया था, एकाधिकार। लेकिन कुछ समय बाद में जब कामरान बटनेर दुर्ग की तरफ कूच करता है, तो वापस अक्टूबर माह के अंदर, अक्टूबर 1534 में राव बीका की जो पीढ़ी के आगे शासक बने थे राव जेत सिंह, उन्होंने एकाधिकार कर लिया था। उसके बाद में देखो, कुछ समय बाद में अक्टूबर 1534 में राव जेत सिंह ने बीकानेर पर पुनः अधिकार कर लिया। खानवा युद्ध लड़ा था महाराणा सांगा ने, और खानवा युद्ध में राणा सांगा ने पत्र भेजा था बीकानेर के शासक राव जेत सिंह को। तो राव जेत सिंह नहीं गया। कौन नहीं गया बेटा? राव जेत सिंह। राव जेत सिंह ने अपने बेटे को भेजा था कल्याणमल को। तो मारवाड़ का कौन सा राजा था जब राणा सांगा ने पत्र भेजा था? तो राव गांगा। राव गांगा ने किसको भेजा? मालदेव को। सेम वैसे ही बीकानेर में खानवा युद्ध में राणा सांगा ने किसको बुलाया था? राव जेत सिंह को। लेकिन राव जेत सिंह ने किसको भेजा? कल्याणमल को भेजा। पाहेबा या साहेबा का युद्ध मारवाड़ धनी ने, किसने? शाबाश बेटा, क्या बात है राकेश। मारवाड़ धनी था बेटा मालदेव, और मालदेव ने
बीकानेर पर चढ़ाई कर दी और बीकानेर पर एकाधिकार कर लिया था राव जेत सिंह, यही राजा था। पाहेबा या साहेबा का युद्ध अभी बता के गया था। पाहेबा साहेबा युद्ध में राव जेत सिंह ने शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए नागराज नामक सेनापति को भेजा, लेकिन सही समय पर वो सैनिक सहायता नहीं दे पाया। बीकानेर पर अधिकार हो गया था। क्या हो गया था मेरे बच्चों? बीकानेर पर अधिकार हो गया था। याद रख लियोगा बिल्कुल। राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। पाहेबा या साहेबा का युद्ध, मारवाड़ राजा मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार किया और जेत सिंह मारा गया था। राव जेत सिंह ने मालदेव के खिलाफ शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए नागराज को भेजा। इस युद्ध के बाद मालदेव ने कुंपा को डीडवाना प्रगना दिया था। डीडवाना, ना खाना, सिर्फ कागजी बसाना। डीडवाना, शाबाश पूजा। डीडवाना, ना खाना, सिर्फ कागज ही बनाना। तो डीडवाना झील से नमक उत्पादित नहीं होता, क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है। अब आ गया बेटा कल्याणमल, बिना पेंदा को लोटो। मुगलों की अधीनता स्वीकार की कल्याणमल ने, अफगानों के अधीनता स्वीकार की कल्याणमल ने, खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया कल्याणमल ने, गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया कल्याणमल ने, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया कल्याणमल ने, अपने बेटों को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई कल्याणमल ने, मुगल शैली का प्रभाव देखा गया कल्याणमल के समय। तमाम चीजें बेटा कल्याणमल के समय। और याद करो मैंने मारवाड़ पढ़ाया था तब सारी चीजें बताई थी, वही चीजें सेम है। देखो 1541 से 44 तक राव मालदेव का अधिकार था बीकानेर पर। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसको कर लेना बेटा मोस्ट। और फिर कल्याणमल अपने परिवार सहित कहां चला जाता है बेटा? सिर्फ आज ऐसे लग रहा है मेरे लाडलो जैसे मेरी आज तबीयत डाउन हो रही है, ऐसे फील हो रहा है, बहुत ज्यादा फील हो रहा है आज तो। खैर राव जो राव जेत सिंह था ना, जब युद्ध लड़ा था उसने, उस समय उसने परिवार को सकुशल सिरसा की तरफ रवाना कर दिया था। ठीक है, हाँ छोटे छोटे बेटा ठीक है, सिरसा की तरफ क्या कर दिया था बेटा? रवाना कर दिया था। और फिर जब जेत सिंह मारा गया तो बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था? राव मालदेव का। तब कल्याणमल किसके पास में अधीनता स्वीकार कर लेता है? ये अधीनता स्वीकार कर लेता है शेरशाह सूरी की। ये इसलिए शेरशाह सूरी के पास में जाता है ताकि उसे बीकानेर वापस दिलवा दिया जाए। मेड़ता का शासक विरमदेव इसलिए जाता है कि मुझे मेड़ता वापस मिल जाए। तो याद रख लेना, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के खिलाफ कौन से युद्ध के अंदर कौन से युद्ध में इन्होंने सहयोग किया था? तो आप कह सकते हो गिरी सुमेल के युद्ध में। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544, 5 जनवरी 1544। ठीक है, अफगान शासक शेरशाह सूरी का साथ दिया तथा शेरशाह सूरी के सहयोग से 1544 में बीकानेर पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था मेरे बच्चों? कल्याणमल था। कौन सा था? कल्याणमल। मुगलों, ये देखो तीनों बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछ ले बीकानेर का तो कल्याणमल होगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक पूछ ले तो कल्याणमल होगा। 1570 में नागौर दरबार लगा। प्रणाम गुरुदेव, मन लारे ही छोड़ा या मसा क्लास पकड़ी है तो तू लारे के एक रही। टाइम टू टाइम क्लास कौन लगाई जाते टिक जाएगी तू। शाबाश, बहुत अच्छा। देखो 1570 में आमेर के राजा भारमल के सहयोग से मुगल दरबार लगता है। क्या लगता है बेटा? मुगल दरबार। और मुगल शासक अकबर आता है बेटा मुगल दरबार यानी नागौर के अंदर, जिसे अपने बोलते हैं नागौर दरबार। क्या बोलते हैं लाडलो? नागौर दरबार। अब मुगल शासक जो अकबर था वो सांबर होते हुए जयपुर, फिर कहां आता है? नागौर। और लोगों को लालच देता है, एक शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है और एक मस्जिद का निर्माण। कोई बात नहीं सलमा, मैं लगा लूंगा, है ना, डोंट वरी। अब याद रख लेना, मुगल शासक अकबर ने नागौर आकर के एक तो अकबरी मस्जिद बनवा दी, एक शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया। कहां पर करवा दिया गुरुजी? ये करवा दिया था लाडलो आपके नागौर में। अब देखो यूं बाद में याद रखना है कि जब नागौर आया तो नागौर आने के बाद में मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की थी? तो मैंने कहा था बूंदी व रणथंभौर से सुरजनहाड़ा मुगल दरबार या नागौर दरबार आई छतरपुर दुर्ग में पहुंच करके
अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का हर्राय भाटी आकर के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ से मोटा राज उदय सिंह ने आकर के मुगल दरबार नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर का कल्याणमल गया, अकेला नहीं गया, अपने बेटों को लेकर के डूबा। हम तो डूबे सनम डूबे, तुझे भी ले डूबे सनम। ठीक है, तो याद रख लेना, बीकानेर का राजा जो कल्याणमल था, इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार अकेले ने नहीं की, अपने बेटे राय सिंह, अपने बेटे पृथ्वीराज राठौड़, इन दोनों को साथ लेकर के कहां पहुंच गया था? मुगल दरबार में पहुंच गया था। ठीक है, याद रख लोगे। देख बेटा सलमा, अब जो ये क्लास ले रही है ना, अब इस क्लास पे ध्यान दे। ठीक है, अब जो क्लास चल रही है ना मेरी लाडली, तू अब छोड़ दे, ये बार बार कंफ्यूज हो रहा है ना, इतनी बार तूने टाइप कर दिया, इस चीज को रोक बेटा। ठीक है, अब सिर्फ क्लास पे ध्यान दे। जब क्लास चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो फिर कंफ्यूज क्या होना। जब दिल्ली पुलिस की क्लास तूने लगा ली, उसके बाद में राजस्थान एसआई की लगा रही है, तो बेटा सिर्फ क्लास पे फोकस कर। थैंक यू पूजा। चलो, तो याद रखना ये सारी बातें आगे लिखी हुई है। 1570 में नागौर दरबार में कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ में अकबर की क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है गुरुजी। महाराजा राय सिंह 1574 ले गए 1612 तक। बीकानेर का महानतम शासकों में एक राजा का अच्छा नाम आता है, जिसका नाम आता है बेटा क्या? राय सिंह। ठीक है, हाँ वो ये 1570 में लागड़ लिखड़ो कौन की 1570, ये देख लिखा हुआ है ना पूजा। 1570 में नागौर दरबार में कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ में मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। और कौन कौन से राजा ने कहां से अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर के सॉरी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में मैंने लिख रखा है। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ लग गया था ना, तो मैं वापस लिख दू। 1570 में नागौर दरबार, नागौर दरबार लगा। क्या लगा था मेरे बच्चों? नागौर दरबार लगा। ठीक है, कौन आया था? मुगल शासक अकबर। कौन आया बेटा? मुगल शासक अकबर। और अकबर ने नागौर में आकर के कौन से काम किए थे नागौर में? तो आप कह देना, एक तो अकबरी मस्जिद बनवाई। क्या बनवा दी? अकबरी मस्जिद। और एक बेटा इसने सुकर तालाब बनवाया था, सुकर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, अधीनता स्वीकार करने वाले शासक, करने वाले शासक, तो आप आराम से बेटा याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ वही वही अमित तिवारी, शानदार बेटा। देखो कौन कौन करेगा अधीनता, अपने बीकानेर पढ़ लिया तो सबसे पहले बीकानेर में याद रखना है। बीकानेर से कौन गया था? कल्याणमल। हम तो डूबे सनम तुझको भी ले डूबेंगे सनम, है ना, कल्याणमल। और इसके साथ में और कौन गया? राजपुताने का कर्ण राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, जैसलमेर से कौन गया था गुरुजी? जैसलमेर का गया था बेटा हर्राय भाटी। जैसलमेर से कौन गया था? हर्राय भाटी। बूंदी व रणथंभौर से कौन गया था गुरुजी? सुरजनहाड़ा। बूंदी व रणथंभौर से सुरजनहाड़ा। ठीक है, और मारवाड़ से मोटा राज उदय सिंह, मोटा राज उदय सिंह। इन्होंने बेटा क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी। हाँ शाबाश, बिल्कुल पूजा प्रसाद की जगह गुलामी लेबा गया था ये याद रख लेना। ये वैसे तो लिखा हुआ है मैंने, फिर भी बेटा आपके लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैंने आपको लिख दिया। ठीक है ना।
मैं आज आपको पृथ्वीराज राठौड़ पढ़ा देता हूं बेटा, ठीक है ना। बाकी ये जो शासक है ना बीकानेर, ये कल अच्छे से करवा पाऊंगा बेटा मैं, है ना। अब आ जाओ बेटा, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखो, पृथ्वीराज राठौड़ मुगल शासक, अकबर के दरबार में अधीनता स्वीकार करने वाला पृथ्वीराज राठौड़ भी था, और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में बीकानेर के महाराजा राय सिंह भी थे। क्यों? क्योंकि कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार करवाई थी बेटा। कल्याणमल का पुत्र था, लिखा हुआ है, किसका बेटा था? कल्याणमल का पुत्र। मुगल शासक अकबर ने इसे कौन सा दुर्ग गिफ्ट में दिया था? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग दिया था बेटा? गागरोन दुर्ग लिया था। उसी गागरोन दुर्ग के अंदर इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, दसम भागवतरा दुहा, वसदे राउत, गंगा लहरी जैसी पुस्तकें लिख दी थी, है ना। बहुत अच्छा कविता। यही था जिसने किसी के जीते जी मर्ष्य लिखे थे, ठीक है। कल्ला जी राठौड़ के जीते जी मर्ष्य लिखने वाला पृथ्वीराज राठौड़ ही था। आपने पाथल और पित्थल सुनी होगी, और पाथल और पित्थल के अंदर पाथल महाराणा प्रताप के लिए संबोधित है और पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए संबंधित है। और मुगल शासक अकबर हमेशा कहा करता था पृथ्वीराज राठौड़ से कि तू कहता है कि महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकेगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि पृथ्वीराज राठौड़ एक दिन महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। मैं उसे आधे साम्राज्य का वारिस बनाने के लिए तैयार हूं अगर महाराणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं। तो रिप्लाई किया था पृथ्वीराज राठौड़ ने अकबर से कि तू भले पूरा भारत दे देना उसको, लेकिन तेरे अधीन काम नहीं करने वाला। उसने कहा ऐसे अगर अधीनता स्वीकार कर ली तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा था कि मैं अपनी मूंछें बनवा लूंगा, है ना। कभी कन्हैयालाल सेठिया की रचना पाथल और पित्थल, उसमें लिखा गया है। तब कहते हैं जब एक पत्थर आता है तो फिर ये रिप्लाई भी करते हैं कि मारो हिवड़ो कांपे है, मुंछारी मोड़ मरोड़ गई, पित्थल राणा ने लिख भेजो, आपात कठे तक गिना सही, आपात कठे तक गिना सही। फिर महाराणा प्रताप का वापस रिप्लाई आती है कि हूं भूख मरूं, हूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूं रजपूतन रो जायो हूं, रजपूती कर चुकाऊं ला, ओ शीस कटे पर पाग नहीं, दिल्ली रो मान घटाऊं ला, दिल्ली रो मान घटाऊं। तो वो वार्तालाप है वो पृथ्वीराज राठौड़ के साथ में भी होती है। किसकी? मुगल शासक अकबर की, है ना, जो पाथल और पित्तल में लिखी गई थी। कहते हैं पृथ्वीराज राठौड़ ने एक रचना लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, डिंगल भाषा में वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, जिसे जोधपुर के कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। वहीं कर्नल टोड ने लिखा है कि इसमें 10,000 हाथियों का घोड़ों का बल है। नहीं लिखी क्या बात? कर्नल टोड ने 10,000 घोड़ों का बल बताया है। टेसी तोरी ने जो पृथ्वीराज राठौड़ का क्या बोला है? डिंगल का हेरोस कहा है बेटा। क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कह करके संबोधित किया है। देखो पृथ्वीराज राठौड़ के अन्य ग्रंथ कौन कौन से? अन्य ग्रंथ में आ जाए बेटा दसम भागवतरा दुहा, वसदे राउत, दशरथ राउत। अगर अठे समझ ना आवे नहीं तो मैं इन मिटोगे लिख दूं बेटा। ये आपको शायद दिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं यहां पर साफ साफ लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। दशरथ राउत, गंगा लहरी, वसदे राउत, ठीक है, ये ग्रंथ माने जाते हैं। पत्थल और पित्थल किसके? कन्हैयालाल सेठिया के। ये भी काम का नहीं है गुरुजी। पाथल पित्थल रचना है, ये रचना किसकी है? कवि कन्हैयालाल सेठिया की। कवि कन्हैयालाल सेठिया की है।
इसके मेरे बच्चों कवि कन्हैयालाल सेठिया की रचना मानी जाती है। ठीक है गुरुजी। और इसके अंदर पाथल किसको कहा गया, तो इसके अंदर पाथल कहा गया है मेरे बच्चों महाराणा प्रताप को। किसको कहा गया, महाराणा प्रताप को। और पित्थल किसको कहा गया, पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़, ये ध्यान में रख लेना। हाँ मांगीलाल बिल्कुल, लेकिन मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एलपी टेस्सीतोरी था बेटा, इटली के उदीने गांव में जन्मा। कौन से गांव में जन्मा था बेटा, इटली के उदीने गांव में जन्मा एक टेस्सीतोरी था, जिसने चारण साहित्य पर शोध किया था। किस पर शोध किया था मेरे बच्चों, चारण साहित्य पर शोध किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था प्रीति वर्मा। वो राय सिंह की बात है, महाराजा राय सिंह की बात है। तो संदेशी रूप पड़ार में परदेशी लोग माने अकबर ताड़िया क्यों तो आयो फोक, है ना, उसमें पढ़ेंगे। इटली के उदीने गांव में जन्मा था टेस्सीतोरी, जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी रिवचने का रावजेत सिरो छंद इनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था। कहते हैं टेस्सीतोरी ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया था। ये पहले जोधपुर गया और वहां इसकी इच्छा हो रही थी, देख लो भारत नामक देश में आया था, ये इंडिया नामक देश में आया और यहाँ इसको पता चला कि यार राज्यों रजवाड़ों वाला राजपुताना एक हिस्सा है, मैं वहां जाऊं, वहां के लोग वीर से ओतप्रोत है, वहां के लोग बहुत बलवान है, तो इसकी इच्छा हुई मैं वहां जाऊं। जोधपुर आया और जोधपुर ने इसने इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ की कन्या के साथ में विवाह करवाना चाहता हूँ। लोगों ने धक्के देकर के बाहर निकाल दिया कि दोबारा मत बोल देना, ठीक है ना, कहीं सोचता हो कि विवाह करवाऊं। अब ये ध्यान में रख लेना, क्यों, तो उसने कहा कि अगर इटली में कोई लड़की है तो उसकी तू यहां शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ की लड़की के साथ में तू शादी नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, फिर ये बीकानेर है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह का सानिध्य रहा, और महाराजा गंगा सिंह का सानिध्य रहा बेटा, तो फिर इन्होंने चारण साहित्य पर शोध ही नहीं किया, बल्कि देख लो कालीबंगा जैसा प्राचीनतम, जहां पर विश्व में प्रथम साक्ष्य मिले, वो सभ्यता देन इस व्यक्ति ने बतवा दी थी। महानतम योद्धा था बेटा नवनीत हैरोस, ठीक है। छत्री कहां पर है, बीकानेर में। वैसे देवीकुंड की छत्रियां हैं बेटा बीकानेर में, ठीक है। गुरु कौन थे इनके, विजयधर्म थे। इनके गुरु कौन थे, विजयधर्म थे, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है मेरे बच्चों। आज थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, मेरे जरा ऐसे बीकानेर के महाराजा राय सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बेटा बताने वाली, वो अपने चर्चा करेंगे कल बेटा। उम्मीद करता हूं आज जितना पढ़ाया है सफिशिएंट बेटा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी मेरे बच्चों सारी बातें। कल अपने इसके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना, हौसला मत हारना मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।